नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस यानी दरोगा का आप सभी लोगों का प्रैक्टिस सेट चल रहा है यहाँ पे लूसेंट से। तो आज का प्रैक्टिस सेट लूसेंट 6 नंबर का है। तो इसमें आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेगा। ये पूरा लूसेंट पे बेस है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर आपका एक प्रश्न 2 प्रश्न डेली बेस पे गलत हो रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा उसको सुधारने को, ताकि आप सभी लोग का जो प्रैक्टिस सेट है वो गलत ना हो और भी बेहतर हो पाए डेली बेस पे। समझ गए होंगे सभी लोग। लाइक करके जाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोग के बिना ये चैनल अधूरा है। क्योंकि अगर आप सभी लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो सोचिए कि इतना मेहनत किया कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना स्कोर और भी बेहतर कर पाएँ। तो चलिए आज का देखते हैं कि आप सभी लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। और आज का प्रैक्टिस सेट पूरा लूसेंट पे बेस है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है कि लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है। लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका है महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र, यानी आपका सी उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस फसल की अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है या फिर कटाई की जाती है? आंसर करिएगा सभी लोग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा रबी फसल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किलोवाट घंटा एक यूनिट है किसका? किलोवाट घंटा किसका एक यूनिट है? आंसर करिएगा सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग आंसर सही करे होंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा ऊर्जा का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल के 6वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख है। सेकंड कहता है कि गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। और थर्ड कहता है कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो ऑप्शन देखिएगा, फिर आंसर करिएगा सभी लोग। आपने पढ़ लिया होगा क्या कहा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तीनों आपका जो कथन दिया गया है तीनों सही है, इसलिए आपका डी उत्तर सही उत्तर हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में दीवान एक खैरात, याद रखिएगा, दीवान एक खैरात विभाग की स्थापना का उद्देश्य क्या था? दीवान एक खैरात विभाग की स्थापना का उद्देश्य पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का ऑप्शन बी, मुस्लिम अनाथ महिलाओं एवं विधवाओं के लिए सहायता प्रदान करना। बी आपका उत्तर राइट उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने वायु की गुणवत्ता जांच हेतु निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है? अगर आप सभी लोगों ने रीजनिंग का क्लास नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। वो प्रीवियस ईयर जो 10 प्रश्न रीजनिंग में पूछा गया था बिहार एसआई मेंस में, तो वो भी प्रैक्टिस सेट कल अपलोड किया गया था। तो उसको सॉल्व जरूर कीजिएगा, फिर आगे आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। उत्तर हो जाएगा सफ़र एयर, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सफ़र एयर आपका मोबाइल एप्लीकेशन शुरुआत की गई थी। चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया था? कौन सा संविधान संशोधन था, ये आपको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा, सभी ने आंसर यहाँ पे सही उत्तर बताया होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन ये हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम व्यापारी कोठी की स्थापना किस स्थान पर किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मसूलीपट्टम। क्या हो जाएगा? मसूलीपट्टम इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल का युद्ध का अंत हुआ था। आंसर करिएगा सभी लोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुगरौली की संधि, यानी सुगरौली की संधि में अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच जो संधि हुई थी वो आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था।
चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कर्नाटक स्थित बाबा बुदन की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? बाबा बुदन की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक में स्थित है वो, तो उत्तर हो जाएगा आपका लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। चलिएगा सभी ने आंसर यहाँ पे सही बताया होगा। अगला प्रश्न है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय पूछा गया है। आंसर हो जाएगा पशुपालन एवं कृषि। बी आपका उत्तर यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर देखा जाए इनका प्रमुख मनोरंजन क्या था, यानी मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था, तो संगीत था, रणथंभौर था और आदि भी हो जाएगा आप सभी लोगों का, तो याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न है मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ से आपका दो प्रश्न बनता है कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है और उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। ये आपका उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महमूद गजनवी 998 में गद्दी पर बैठा था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 27। 27 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो ये भी याद रखना है, 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन के किसको, यानी अलाउद्दीन ने किसको भेजा था? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यही प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इस तरीके से प्रश्न। उत्तर हो जाएगा आपका मलिक काफूर, यानी मलिक काफूर को ही अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के विजय के लिए इसको भेजा था। खिलजी वंश का संस्थापक सभी को पता है कौन है? तो जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। और जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा कौन था? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, तो आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक एक नया कर सिंचाई यानी सिंचाई कर लगाया था, जो उपज का कितना भाग था? जो उपज का कितना भाग था? आंसर करेंगे सभी लोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/10 भाग था। समझ गए होंगे सभी लोग, 1/10। नेक्स्ट है कि भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व कौन से गवर्नर ने किया था? यानी वेलेजली से सबसे पहले पूर्व कौन गवर्नर ने किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डुप्ले ने। कौन किया था? डुप्ले इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार रेल कब चली? तो ये चली थी 16 अप्रैल 1853 में। अच्छा, अब यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कहाँ से कहाँ ये ट्रेन चली थी? तो मुंबई से ठाणे तक। और कितने किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर। समझिएगा, 34 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? आंसर करेंगे सभी लोग। उत्तर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। सी आपका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितनी ज्वालामुखी है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने प्रकार के ज्वालामुखी है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 19 का आंसर हो जाएगा एक भी नहीं, यानी जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अलकनंदा की एक सहायक नदी कौन सी है? आंसर क्या हो जाएगा? 20 का उत्तर हो जाएगा आपका पिंडार। यानी अलकनंदा की एक सहायक नदी आपकी पिंडार है, जो इससे प्रयाग में मिलती है, यानी प्रयाग में मिलती है। तो आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है?
याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट ये वाला प्रश्न है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चलिएगा उत्तर करिएगा सभी लोग। तो ये आपका है बालसन का झील। अच्छा, अब यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है कि बालसन आपका कहाँ पे है? तो ये आपका सिक्किम में पड़ता है। कहाँ पे? सिक्किम में। याद रखिएगा सभी लोग, सिक्किम इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ओलेरिकल्चर के लिए कौन सा विधियाँ सही है? तो ओलेरिकल्चर के लिए देखा जाए तो आपका सब्जियों का उत्पादन हो जाएगा। अगर बात करें आपका केचुआ पालन आपका किससे संबंधित है? तो वर्मी कल्चर से। याद रखिएगा सभी लोग। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सी मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से टूटने फूटने से होता है? टूटने फूटने से होता है। आंसर करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर क्या हो जाएगा? चलिएगा सभी ने आंसर बताया होगा ऑप्शन ए काली मिट्टी, जो कि सभी का उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से टूटने फूटने से होता है। अब यहाँ से पूछा जाता है कि काली मिट्टी को ही रेगुन मिट्टी भी कहा जाता है। तो रेगुन मिट्टी काली मिट्टी को ही कहा जाता है। याद रखिएगा। भारतीय तिलहन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आपका हैदराबाद में पड़ता है। कहाँ पे? हैदराबाद। याद रखिएगा। गारो खासी जनजाति लोग कहाँ के निवासी हैं? गारो खासी जनजाति लोग कहाँ के निवासी हैं? आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। यानी गारो खासी जो जनजाति लोग होते हैं वो मेघालय के निवासी हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन नहीं है? इसमें से बताना है। चलिएगा आंसर करिएगा सभी लोग। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य इनमें से कौन से नहीं हैं? तो देखते हैं कि आपका पश्चिम बंगाल सही है, असम भी सही है, मेघालय भी आपका सही है, लेकिन आपका उत्तराखंड सही नहीं है। यह आपके बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, यह आपका नेपाल के साथ बनाता है। किसके साथ? नेपाल के साथ। तो आपका सी उत्तर यहाँ पे गलत उत्तर हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी? चलिएगा उत्तर करिएगा सभी लोग। कौन से पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरुआत की गई थी? तो ये योजना शुरुआत की गई थी 8वीं में। कौन सी में? 8वीं में। अब यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो 1992 से 97 के बीच ये 8वीं पंचवर्षीय योजना चला था। याद रखिएगा सभी लोग। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? कौन से राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? आंसर करेंगे सभी लोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा राज्य का। यानी गोवा राज्य का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे अधिक होता है। नाबार्ड की स्थापना कौन से पंचवर्षीय योजना में की गई थी? नाबार्ड की स्थापना कौन से पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये किया गया था 6ठी पंचवर्षीय योजना में। कब? 6ठी पंचवर्षीय। यानी डी आपका उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट और भी है कि विश्व बैंक के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय समिति कितने हजार डॉलर है? अब सभी लोग आंसर करेंगे। एक भी प्रश्न किसी को गलत नहीं करना है। अगर आपको रीजनिंग का क्लास आगे भी चाहिए तो कमेंट करिएगा सभी लोग। चलिएगा सभी ने आंसर यहाँ पे टिक किया होगा। ऑप्शन बी 25,000 डॉलर विश्व बैंक के अनुसार देखा जाए तो भारत में प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे डॉलर के हिसाब से देखा जाए तो $25 आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह कहाँ प्रारंभ हुआ था? चलिएगा आंसर हो जाएगा आपका दार्जिलिंग। अच्छा, कब हुआ था? तो 1897 में ये इसकी शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न है
अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी रेड रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं देख पाए थे हम लोग, चलिएगा ऑप्शन देखिएगा फिर आंसर करिएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका आपका सी उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहला निर्मित नोट 1 रुपये का था जो कब चलन में आया था? इम्पोर्टेंट है, 1 रुपये का जब नोट पहला नोट था वो चलाया कब गया था, कौन से सन में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1949 में। कब? 1949 में। चलिएगा बहुत सही, सभी ने आंसर यहाँ पे सही उत्तर बताया होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की शुरुआत कब की गई थी? तो ये शुरुआत किया गया था 2015 में, और ये दुर्घटना में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके घर वाले को 2 लाख रुपए की राशि 2 लाख रुपए की राशि उसको प्रदान की जाएगी। तो याद रखिएगा यहाँ पे जीवन ज्योति बीमा की शुरुआत आपका 2015 में किया गया था और इनकी राशि 2 लाख रुपए है। किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, और ये कब हुआ था? तो 1784 में ये हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि समता या समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? समता या समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो उम्मीद है आंसर सभी लोग करेंगे, यहाँ पे किसी से आंसर गलत ना हो। आंसर हो जाएगा 14 से 18 अनुच्छेद, यानी 14 से आपका 18 का अनुच्छेद आपका समता या समानता का अधिकार है। इसमें राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन वह सलाह हेतु एक मंत्री परिषद होती है, कौन से अनुच्छेद में? तो ये कौन से अनुच्छेद में प्रमाणित किया गया है? तो अनुच्छेद आपका 74 हो जाएगा। डी आपका उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है? माफ़ी चाहेंगे? चलिएगा सही है, 1 मिनट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 38 होना चाहिए क्वेश्चन। चलिए 38 का उत्तर आपका हो जाएगा 75, यानी जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है वो 75 अनुच्छेद के तहत वो करता है, याद रखिएगा। लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ की देन है? याद रखिएगा कहाँ की देन है, कहाँ का है नहीं कहाँ की, यानी सबसे पहले देन होता है, शुरुआत कहीं से न कहीं से होता है, तो उसका कहाँ का है? तो आप भारत नहीं करिएगा, कहाँ का देन पूछा गया, ये आपको लूसेंट में मिल जाएगा अगर आप पढ़ेंगे। तो ये ऑप्शन दिया गया है आपका फ्रांस इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यानी लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ की देन है? तो ये आपकी फ्रांस की है, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में है? संविधान के किस अनुच्छेदों में है? तो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 25 से 30। क्या हो जाएगा? 25 से 30 आपका यहाँ पे उत्तर सही उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई थी या फिर कही गई है? चलिएगा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता के बारे में कहा गया है, तो सभी से क्वेश्चन ये गलत नहीं होना चाहिए, आंसर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? अब आपको करना क्या है कि ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कहाँ पे? कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। लिखिएगा आंसर 42 का आंसर क्या होगा। समझ गए होंगे सभी लोग। तो देखते हैं कौन कमेंट करता है। अगला है कि बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? यह आपका कंप्यूटर बेस्ड प्रश्न है। 43 का उत्तर क्या होगा? तो बेसिक भाषा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो प्रारंभ में
सरल भाषा को सीखने के लिए। तो डी आपका उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। आंसर करिएगा सभी लोग। उत्तर हो जाएगा आपका 95 डेसिबल। आपका 44 का डी आपका उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट है कि जब यहाँ पे जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वो टूट जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, यानी ए आपका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो याद रखिएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये होता है। समझ गए होंगे आप सभी लोग, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सॉरी 40 डिग्री नहीं होगा, माफ़ करिएगा सभी लोग, 4 डिग्री हो जाएगा, 4 डिग्री। समझ गए होंगे सभी लोग। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? आंसर हो जाएगा प्लैटिनम। क्या हो जाएगा? प्लैटिनम आपका उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि सबसे पहले रेडियो एक्टिवता का शब्द, यानी रेडियो एक्टिवता शब्द का प्रयोग किसने किया था? चलिएगा, बहुत सही, हेनरी बैकुरल हो जाएगा। सभी ने आंसर यहाँ पे सही टिक किया होगा। ए आपका उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन देख लीजिएगा फिर आंसर। चलिए, तीन ऑप्शन में से आंसर करिए सभी लोग। तो आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजनीकरण। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजनीकरण आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ऑक्सीन से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसके कारण पौधों में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है। ऑप्शन ए सही है। यह पत्तियों का विलगन रोकता है, ये भी सही है। यह खरपतवार को नष्ट करता है, ये भी सही है। इसलिए आपका डी उत्तर सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं? चलिएगा, आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का ऑप्शन ए ऑक्सिन। ए आपका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का यहाँ पे 50 प्रश्न समाप्त होता है। अब कमेंट आपको करना है कि आप कितना प्रश्न सही कर पाते हैं। चलिएगा, और हाँ, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपको इसी तरीके का जो रेगुलर का वीडियो है बिना रुकावट आपको मिल सकेगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही।